बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता उसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? कि वो लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं, गलत तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई गाइडेंस नहीं होती उनके पास सही तरीके से, इस वजह से वो लोग सिलेक्शन के नज़दीक तक भी नहीं पहुँच पाते। सिलेक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है। पढ़ना किस तरीके से है वो तरीका तुमको पता होना चाहिए। देखो, एक चीज़ तो पक्की है कि तुम्हारे पास जितने भी सब्जेक्ट है ना, उन सभी सब्जेक्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई भी सब्जेक्ट को तुम टाइम नहीं दोगे, दैट मीन्स तुम उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ना एक-एक सब्जेक्ट, एक-एक क्वेश्चन मैटर करता है। तुमको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन भी तुम्हारी रैंक ना हज़ारों में पहुँचा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है कि हर एक सब्जेक्ट को सही से टाइम दिया जाए, सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चला जाए और हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जी, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब बात ये आ जाती है कि यार पढ़ें तो पढ़ें किस तरीके से? तो वो पढ़ने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट है, तुम्हें अच्छे से पता है, ठीक है? तो तुम उन सब्जेक्ट्स को इस तरीके से मैनेज करो कि तुम वो चारों के चारों सब्जेक्ट ना एक सही सीक्वेंस में हर रोज़ पढ़ सको। क्योंकि देखो, टाइम तो डेली देना है भाई तुम्हें। ऐसा तुम नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट को छोड़ दो, बाकी 3 पढ़ लो, या 2 सब्जेक्ट छोड़ लो, बाकी 2 पढ़ लो। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और बराबर टाइम देना पड़ेगा, सही टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है किसी को ज़्यादा देना पड़े, किसी को कम देना पड़े। हाँ, अब ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भई किसे ज़्यादा टाइम दे, किसे कम टाइम दे। अगर देखो, जो सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे ज़्यादा वीक है ना, एक कैटेगरी बना लो कि कौन-सा सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत अच्छा है, ठीक है? कौन-सा सब्जेक्ट तुम अच्छे से समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, ठीक है? उसे रखो सबसे ऊपर टॉप पे। किस सब्जेक्ट में थोड़े से वीक हो, उस सब्जेक्ट को रखो सेकंड नंबर पे। फिर उससे कम वीक कौन से सब्जेक्ट में हो और उससे कम वीक कौन से सब्जेक्ट में हो। मतलब इस तरीके से एक सीक्वेंस बना लो कि अच्छे कौन से में हो और सबसे बुरे कौन से में हो। जो सब जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है तुम्हारा, उसे सबसे ऊपर रखो, जो सबसे बुरा सब्जेक्ट है तुम्हारा, सबसे नीचे रखो। उससे क्या होगा ना कि तुम्हें एक चीज़ तो पता चल जाएगी कि भाई आप ये फर्स्ट नंबर पे जो सब्जेक्ट है, इसे अच्छी तरीके से कर पा रहे हो। तो जो अच्छी तरीके से तुम कर पा रहे हो, उसमें तुम थोड़ा कम टाइम भी दोगे तो भी चलेगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में तुम बहुत बुरा परफ़ॉर्म कर रहे हो, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो। आ रही है बात समझ में? तो पहले कैटेगराइज़ करो कि किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर इस तरीके से दो, ठीक है? उस हिसाब से तुम कैटेगराइज़ करोगे ना, तो जो अब सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें थोड़ा कम टाइम दे लो, जो सबसे बुरा सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दे लो। इस तरीके से तुम उस एक स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट में जिसमें तुम बुरे हो, वीक हो, वो सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, तुम्हें स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी। अगर तुम अंधाधुंध ऐसे ही पढ़ाई करते चले जाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है सही गाइडेंस के साथ सही तरीके से पढ़ना। ये चीज़ समझ लो कि सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है? और हर रोज़ डेली